हर्षा रिछारिया ने खुदकुशी की धमकी दी है। एआई फेक वीडियो वायरल होने पर धमकी दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। महाकुंभ में पहुंची हर्षा रिछारिया जो कि एंकर होस्ट हैं और महाकुंभ से किस तरीके से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की अपनी खूबसूरती को लेकर और सनातनी बयानों को लेकर। उसके बाद अब उनको धमकी मिली, उन्होंने धमकी दी है सुसाइड करने की। महाकुंभ से एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी, एक संकल्प लिया था कि अब मैं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करूंगी, हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी। लेकिन हैरानी वाली बात अब ये है कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, बहुत सारे मेल्स रिसीव हो रहे हैं। पहले मेरे पुराने वीडियोस को सर्कुलेट किया गया, मेरे ही पहचान के लोगों ने ये काम करवाया। उसके बाद उस पे लिखा गया कि ये पहले ये थी, ये कैसे साध्वी हो सकती। भाई मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूं, ठीक है। मेरा एक प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी। आपने वो वीडियोस वायरल किए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप इस हद तक घटियापने पे उतर आए कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूं कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं तब भी अपने फैसले पे अडिग थी, अपने संकल्प पे अडिग थी कि नहीं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करूंगी, सिर्फ धर्म के लिए काम करूंगी। लेकिन कुछ लोगों से एक लड़की का, एक नारी का आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है, उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। मैदान में घुसा संदिग्ध, तहरीक लंबैक का समर्थक बताया जा रहा है ये संदिग्ध। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मैच के दौरान ये हैरान कर देने वाला घटनाक्रम सामने आया। ये तस्वीर सामने आई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक संदिग्ध सुरक्षा घेरे को तोड़कर मैदान में घुस जाता है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को जबरदस्ती गले लगाने लगता है। तस्वीर देखिए, तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को जरा देखिए। रिपोर्ट्स के अनुसार ये संदिग्ध पाकिस्तान की प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन तहरीक लंबैक पाकिस्तान का समर्थक था। घटना ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर यहां पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर मैच खेला जा रहा था और ऐसे में ये समर्थक कूद कर आता है, क्रिकेटर को गले लगाता है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। बिहार विधानसभा से पहले आज शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार, सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहा, मैंने राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। नेतृत्व की बागडोर के लिए बीजेपी का आभार जताया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे दिलीप जायसवाल, सिर्फ मंत्री पद से दिया है इस्तीफा। 5 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। राजभवन पहुंचे बिहार के कैबिनेट सेक्रेटरी। जेपी नड्डा के आवास पर आज शाम अहम बैठक, मीटिंग में बिहार को लेकर हो सकती है चर्चा। बैठक में कई नेता रहेंगे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर बोले बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन। कहा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे सरकार। 200 पार सीट लाने का किया दावा। प्रधानमंत्री जी भी उनको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, उनका बहुत प्रेम स्नेह नीतीश कुमार जी से है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से खबर। सांसद संजीव अरोड़ा दे सकते हैं इस्तीफा।
बढ़ सकते हैं केजरीवाल सिसोदिया की मुश्किलें। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पीएससी के पास भेजी जाएगी कैग रिपोर्ट। रिपोर्ट पर विचार के बाद विधानसभा अध्यक्ष के सामने पीएससी देगी रिपोर्ट। 9 मई को रूस के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। महाकुंभ को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा आज महाकुंभ अंतिम पड़ाव में है, लोग व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं दर्शन, सभी श्रद्धालुओं को बधाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा महाकुंभ में व्यवस्थित ढंग से पूजा के लिए सारी व्यवस्था पक्की। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली में भी महाशिवरात्रि पर भक्तों में दिखा उत्साह। गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के संभल में कावड़ लेकर जल चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालु। 46 साल बाद कीर्तिकेश्वर मंदिर में जल लेकर आए। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना जारी। महाशिवरात्रि को लेकर जम्मू में भी उत्साह का माहौल। शंभू मंदिर में पूजा करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हिमाचल के कुल्लू में भक्तों ने बर्फ से बनाई भोलेनाथ की प्रतिमा। सुंदर प्रतिमा खूब हो रही है वायरल। कुंभ में आज श्रद्धालुओं ने किया ओम नमः शिवाय का जाप। भक्तों ने हर हर महादेव के जमकर नारे लगाए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से कराई गई पुष्प वर्षा। करोड़ों की संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में लगा रहे डुबकी। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के साथ महादेव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे भक्त। प्रशासन ने सभी भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली की गौरीशंकर मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। भगवान शिव को चढ़ाया जल। रुड़की में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा माहौल। विदेशी लोगों पर भी चढ़ा महाशिवरात्रि का रंग। भगवा रंग में नजर आए लोग। सभी ने हर हर महादेव के लगाए जयकारे।